रोहित स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, खाद हो गई नायाब। जनूबी पंजाब में खाद नायाब हो गई। किसानों के लिए खाद की दम दस्तयाबी बन गई अजाब। मुल्तान लिया और जतोई के किसान खाद के बगैर गंदम को पानी लगाने पर मजबूर हैं। गंदम की अफजाइश इब्तदाई मराहिल में ही मुतासिर होने लगी है। जनूबी पंजाब में खाद नायाब हो गई। किसानों के लिए खाद की अदम दस्तयाबी अजाब बन गई है। मुल्तान लिया और जतोई के किसान खाद के बगैर गंदम को पानी लगाने पर मजबूर। गंदम की अफजाइश इब्तदाई मराहिल में ही मुतासिर होने लगी है। लियाकतपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गंदम की तैयारी अरूज पर, लेकिन किसान खाद के लिए रुल गए हैं। मार्केट में खाद ना मिलने की वजह से गंदम की पैदावार मुतासर होने लगी है। किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे हसन महमूद से। हसन, बताइएगा। देखिए जी, इस टाइम मैं गंदम के खेत में मौजूद हूँ। गंदम के खेत में जो किसान है वो शदीद परेशान है। इनका ये बताना है कि जो गंदम की तैयारी का अमल है वो जारी है, मगर जो खाद है वो नहीं मिल रही, पौधा कमजोर होता जा रहा है। मजीद हम इन्हीं से जानते हैं कि ये बताइएगा, कितने एकड़ों पे आपने गंदम उगाई हुई है और खाद की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मेरे 3 एकड़ है। मैंने 3 एकड़ गंदम लगाई हुई है। उस पे खाद की शदीद जरूरत है। अब गंदम अहम मरले में दाखिल हो गई है। खाद के लिए भाग भाग के हम परेशान हैं। मार्केट में बिल्कुल खाद नहीं है भी सही तो ब्लैक पे भी दे रहे हैं हमें 2300 रुपए का थैला। जी, 2300 रुपए का जो थैला है वो ब्लैक पे मिल रहा है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा, खाद आप लोगों को नहीं मिल रही, एक अहम मरला है। इस टाइम जो है इसके बच्चों की पैदाइश हो रही है, ये कितने दिन जो है इसके बच्चों की पैदाइश होगी और इस दौरान जो है इसे खाद देना लाजमी है? खाद अहम जरूरत है भाईजान। यूरिया की 2 खाद देनी है। यूरिया की अभी तो दोनों नहीं मिल रही हमको। मिली है खाद यूरिया, लेकिन दुकानों पे नहीं, घरों में जाके मिली है। घरों में जो है लोगों ने ब्लैक पे रखी हुई है। ब्लैक पे जो है ये सेल की जा रही है। एक यहाँ के जो है इस जमीन के काम करने वाले हमारे साथ जो है एक शख्स मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा, आज आपने पानी लगाना है, अभी मैंने देखा है कि आपने इंजन भी स्टार्ट किया है, ये कसी भी आपने उठाई हुई है, क्या खाद दे रहे हैं जमीन को आप? खाद मिल भी नहीं रही। दुकानों पे लाइन लगे हुए हैं लोग, हम भी लाइन लगे, लेकिन खाद नहीं मिल रही। ब्लैक पे दे रहे हैं 2200-2300 2500 का, लेकिन रेट तो 1700 1750 है। लेकिन अभी हम तो लाइन लगे थे, नहीं मिली। कल भी नहीं मिली, परसों भी नहीं मिली हमें। वापस 2 दिन से आप जो है जा रहे हैं, मगर आपको खाद नहीं मिल। इंतजामिया तो कहती है जी खाद है पड़ी, महकमे बोल रहे हैं खाद है पड़ी। नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। लाइन लगे हैं, लेकिन वो जो सेठ लोग हैं उनको देते हैं, वो आगे ब्लैक पे दे रहे हैं। हमें तो नहीं मिल रही, हम तो खाली पानी लगा रहे हैं। लेकिन अब अहम जरूरत है खाद की, लेकिन खाद नहीं मिल रही। जी, अहम जरूरत है खाद की। इस टाइम जो गंदम का खेत है, इसमें जो पौधा है इसकी पैदाइश हो रही है और कमजोर है, जिसकी वजह से जो बच्चों की पैदाइश है वो नहीं हो रही। तकरीबन यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनका यही कहना है कि खाद जो है नहीं मिल रही। लोगों ने स्टॉक तो की हुई है, मगर दुकानों पे नहीं मिल रही, ब्लैक पे मिल रही है। जबकि जो इंतजामिया है इनकी तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि रोज बरोज जो है। हसन महमूद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रंगपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार खाद के हसूल के लिए रुल गए। दुकानों के बाहर काश्तकारों की लंबी लाइनें लग गई हैं। काश्तकारों का कहना है कि रोजाना लाइनों में खड़े होकर शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की फसल तबाह हो रही है। आपको बता रहे हैं, रंगपुर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए रुल गए हैं। दुकानों के बाहर काश्तकारों की लंबी कतारें लग गई हैं। काश्तकारों का कहना है कि रोजाना लाइनों में खड़े होकर शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं, लेकिन खाद फ्राहम नहीं होती। इस पर किसानों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे हम 2 दिन से आ रहे हैं और काफ़ी रश लगा हुआ है, लेकिन हमारी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई इधर कोई हुकूमत का कोई मतलब इदारे का कोई लोग आ रहे हैं कि जो हमारी बात सुन सके और हमारे मसाइल को हल कर सकें। डीलर और ये जो गवर्नमेंट के इदारों के जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं वो मिले हुए हैं, पता नहीं क्या मसला है कि हमें कोई हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कल भी लाइन में आया था और सारा दिन यहीं पे ठहरा रहा हूँ। मुझे खाद नहीं मिली। मेरी 10 एकड़ ज़मीन है पड़ी। मैं कल से लाइन में ठहरा हुआ हूँ, आज भी आया हूँ, सुबह से लाइन में ठहरा हूँ। मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया है। मैं इधर ठहरा हूँ सुबह से। 3 दिन तो आके लाइन लाग के अस जलीलो खुआर खलोते हैं। 3 दिन तो बाद अज एक बोरी मिली है। हुकूमत अवाम के बारे कुछ भी नहीं सोचेंदी पई। अस जली
जलालपुर पीरवाला में महकमा ज़राअत की नाकिस कारकर्दगी, यूरिया खाद के हसूल के लिए काश्तकार लंबी लंबी लाइनों में खार होने लगे हैं। खाद ना मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है, जिस पर काश्तकार हुकूमत से नाला है। मजीद जाने की राना शौकत से। शौकत, बताइएगा। हुकूमत ने कौम को रिलीफ तो ना दे सका, लेकिन लाइनों में ज़रूर लगा दिया है। कभी चीनी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, कभी आटे के लिए, कभी राशन के लिए। अब जो किसान हैं वो खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देखा जा सकता है मेरे अकम में कि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। बड़ी तादाद में जो काश्तकार हैं यहाँ पे लाइन में सुबह से खड़े हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मजीद हमारे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि आप यहाँ पे खाद के लिए आए हुए हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ओपन मार्केट में खाद का क्या रेट है और सरकारी स्तर पर आपको किस रेट पे दी जा रही है? जी, ओपन मार्केट में खाद जो है 2100 से लेकर 2500 तक बोरी मिल रही है। सरकारी रेट 1768 रुपये में मिल रहा है, लेकिन 2 बोरियां मिलती हैं, वो भी किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। ये ज़राअत अफसरान साहबान जो है शाम को जो है वो ट्रालियों पे रक्शों पे लोड करा के आज जो जिम्मेदार अच्छे खाते पीते घर के उनके घर पहुंचा देते हैं, लेकिन छोटा काश्तकार वो जो रोल रहा है, ना उन्हें खाद मिल रही है, वो सारा दिन अपना वो टाइम ज़ाया करके वो शाम को बेचारा चला जाता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो छोटा काश्तकार है वो ख्वार हो रहा है, उनको लाइनों पे लगाया जा रहा है। जो कोई बड़े काश्तकार है उनको सरकारी स्तर पर जो है उनके घरों में पहुंचाई जा रहे हैं। मजीद हमारे साथ भी काश्तकार मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या मामला है? मामला तो सामने फजरी दे लैन खड़े थे, ये 400 बोरी का सुने भी चल सी 400 बंदा खड़े को एक नहीं आते, 200 बंदे को 2 बोरिया दे सन, बाकी शोते जलील थी वल घर चले हुए सन। असा यो सुनते खड़ा भी 2100 तो 22 23 24 2500 तक बोरी बाजार विकती पई है, लेकिन वो असा घेर नहीं सकते। लाइन खड़ खड़ते असा वाले ने सुनते खड़े जिम्मेदार ने घर बोरिया खुद पहुंचवा देना। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। एक और काश्तकार भी हमारे साथ मौजूद है। जी, अगर यूरिया खाद ना मिले तो फसल को क्या नुकसान आता है? फसल दी सही यूरिया नाइट्रोजन का इस वक्त खास वक्त है, जेड़ा अगर ई वक्त यूरिया ना मिल रहा है, नाइट्रोजन खाद साकू ना मिल रही तो साड़ी जी कणक की बढ़ोतरी या जो बूटा खिलना है वो नहीं खिल सकता। उनके ज्यादा पौधे नहीं थे, वो सिंगल पौधा थी वे थी, एक दाना माई थी सी वो सीधा एक सिट्टी एक दाना एक। अगर ई मौके के उत्ते 5 डू डाल दें अंदर अगर खाद ना मिली तो ई मुल्क का जोड़ा है बहुत बड़ा नुकसान है। मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, आपने सुना काश्तकारों का यही कहना है कि अगर इनको बर वक्त खाद ना दी गई तो जो इनकी गंदम की फसल है, गंदम की फसल का जो है वो नायाब होने का खदशा पैदा हो गया है। राना शौकत, आपका शुक्रिया। कोटशुट्टा में हुकूमत की जानिब से खाद बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। खाद के दम फराहमी पर किसान शदीद परेशान है। काश्तकारों का कहना है सरकारी सतह पर मनपसंद अफराद को खाद दी जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से खाद बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से छोटा काश्तकार जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त मैं तहसील कोटशुट्टा के इलाके बस्ती याकी में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, खाद आपको मिल रही है? अगर मिल रही है तो किस रेट पर मिल रही है? खाद साक नहीं मिलती भी थी, मिलती है तो 23-2400 रुपये तो मिलती है। असा परेशान है, कुड़ा एकड़ सारी काश से रुली वेंदी है, कश कपाल ना खाद मिलती है ना कश रोल वाला ने स्टाकर नहीं देने सकूँ। जी बिल्कुल, काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह पाक ने कोई हिदायत देवे डीलर को जो है ब्लैक दूध विच ने बैठन आम रोटी ने 2500 रुपये घट देंदे कहीं कहीं बंदे को भी। अगर कोई सिफारशी होंदन खसूसी तौर पर उन्हें को पैकेज ना लेने तो अलहदे रेट ना लेदन, आम बंदा भी तो 2400 2500 घट नहीं देने बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, खाद के जो जखीरा अंदोज डीलर हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई ना होने के बायस यहाँ पर जो काश्तकारों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप बताइएगा, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। खाद बिल्कुल मिल भी नहीं रही, दिन सारा मोटरसाइकिल भगा भगा के 500 रुपये का पेट्रोल जल जाता है, ठीक है ना। 2500 रुपये से नीचे दे नहीं रहे, जो दे रहा है वो भी ब्लैक पे दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे मिल रही है, फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से खाद की वाफर फराहमी के दावे महज दावे साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से छोटा काश्तकार है उसको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें गंदम की काश्तकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राना मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि खादें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। गंदम की फसल बिजाई के बाद इब्तदाई मरहले में पहुंच गई है। काश्तकार मुतवाजिन खादें इस्तेमाल करें ताकि फसल की फी एकड़ पैदावार बेहतर हो सके। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रहीम यार खान में गंदम की अहम फसल बिजाई के बाद अब जो है इब्तदाई मरहले में है और इस हवाले से जिम्मेदारों और किसानों के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो ये है कि खादों के बर वक्त इस्तेमाल और इसके साथ साथ पानी को भी इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सर, अक्सर ये लोग शिकायतें करते दिखाई देते हैं कि खादें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या ये मसला है? और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि किसानों को आप गंदम की फसल बेहतर करने के हवाले से क्या जो है मशवरा देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में 7,39,000 एकड़ पर जो है ना वो गंदम काश्त हो गई है। तो इस वक्त गंदम झाड़ की स्टेज पे है और झाड़ की स्टेज पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़िम्मेदार भाइयों को हम सिफारिश करते हैं कि वो पहले पानी पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में है, इसी तरह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे गुवारा कहते हैं वो भी मौजूद है, अमोनियम सल्फेट है, और जहाँ कहीं फास्फोरस नहीं इस्तेमाल हुई वहाँ NP की शक्ल में वो नाइट्रोजन भी आ जाएगी और फास्फोरस भी उसमें आ जाएगी, और जैसे भरपूर फसल जो है वो ज़िम्मेदार ले सकता है। तो ज़िम्मेदारों से इल्तिजा है कि जिस तरह आपने अभी हमसे पूछा, तो हमने डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में गवर्नमेंट की तरजीह जो है वो ये है कि साउथ हमारा जो चूँकि यहाँ गंदम 20-25 दिन पहले नॉर्थ साइड से है, तो गवर्नमेंट की तरजीह है कि इस एरिए को पहले खाद जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि गंदम की फी एकड़ पैदावार मजीद बेहतर हो सके। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने अपने लिए और बच्चों के लिए बंद जूते खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। बाजार से जूता खरीदना अब शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। जूते में 1000 से 1500 का इजाफा हो गया है। लंडा बाजार में मौजूद जूते 250 से लेकर 300 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अली हसन से। जी बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जूते खरीदे जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना था, बढ़ती हुई महंगाई से हम पहले परेशान थे, अब मार्केट में जूता लेने गए हैं तो वहाँ महंगा मिला है, इसलिए लंडे बाजार में आए हैं और जूता खरीद रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं और बच्चों के भी ले रहे हैं। ये बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, यहाँ पे किस तरह मिल रहे हैं जूते? ये जूता इधर 300 का मिल रहा है, बाजार में जो से ना 1000 का जूता था वो 2000 का हुआ है। महंगाई की वजह से इधर आए हुए हैं, जो कि बच्चों का बाजार में 600 का था वो 1200-1300 का जूता मिल रहा है। अब इधर बच्चों को सर्दी से बचाना है इसलिए इधर का रुख किया है। हाँ जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो दरअसल बाजार में 1500, 2000, 2200 रुपये का जूता मिलता है, यहाँ पे 300 रुपये। गरीब लोग होते हैं, उसके बाद ये कि भाई चलो गुजारा हो जाता है कि 2-3 महीने सर्दी के ऐसे हो जाता है। घी, चीनी, हर चीज़ें महंगी हैं, तो लिहाजा फिर इसलिए थोड़ा बहुत बच्चों के लिए गुजारा करने के लिए करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उनका यही कहता था कि बढ़ती हुई महंगाई से हम जो है बाजार का जूता जो है महंगे दामों नहीं खरीद सकते। अली हसन, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बिजली के रेट्स में इजाफा, इंडस्ट्रियल स्टेट में कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर महमूद इलाही की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं बिजली के रेट्स बढ़ने से कारोबार मजीद मुतासर होगा। मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो बिजली के रेट्स हैं उसमें फी यूनिट 4 रुपए और 77 पैसे जो है इजाफा किया गया है, जिससे यकीनी तौर पर महंगाई में भी इजाफा होगा। इंडस्ट्री स्टेट के जो लोग हैं, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी मेन बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, वो इस पूरी सूरत हाल में बहुत ज्यादा परेशान है। क्या आगे मसाइल इनको सामना करना पड़ सकता है? मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं महबूब इलाही साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है कि जो होशरबा इजाफा किया गया है बिजली के रेट्स में? बिजली के रेट बढ़ जाने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की जो सेल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। लोग इस वक्त रोटी, कपड़ा और जूते वगैरह की वजह से बहुत परेशान है। अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। इस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की सेल जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ गई है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको वापस लिया जाए। अच्छा सर, कितना इफेक्ट होगा? मतलब कि पिछले माह से अगर कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह रेट बढ़ाया गया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक है, जिस तरह आपकी फैक्ट्री है, इसमें तकरीबन हमें कम से कम जो है 10% जो है वो हमारा बिल जो है वो इंक्रीज हो गया इससे। अच्छा, महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है? महंगाई में कम से कम 15% इजाफा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे हमारे साथ महबूब इलाही साहब, और इनके मुताबिक जो बिजली की रेट्स इस वक्त हुकूमत ने बढ़ाए हैं, इससे यकीनी तौर पर इनका कारोबार शदीद मुतासिर होगा। मुतासर होगा। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मुल्तान का महंगाई कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को टाक अशिया खुशनोश की होलसेल पॉइंट्स को मुकम्मल फाल रखने की हिदायत।
कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल सतह का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी ने ब्रीफिंग दी। सरकारी आटे की फ्राहमी में तातुल पर फ्लोर मिल्स को कोटा कैंसिल किया जाएगा। पीपी 206 का जिक्र कर लेते हैं। खानेवाल में सियासी पारा हाई हो गया। हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल कल होगा। गली मोहल्लों में घरों में खवातीन की बैठक जारी है। खवातीन का कहना है कि वोट कौमी अमानत है, कल वोट जरूर कास्ट करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम बताइए। हल्का पीपी 206 ज़िमनी इंतखाब सियासी कैंपेन तो गुज़िश्ता रात 12 बजे बंद हो गई थी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब गली मोहल्लों में घरों में बैठकों का सिलसिला शुरू है। खवातीन एक दूसरे के घरों में जमा होकर कल की पोलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। सियासी माहौल खासा गर्म दिखाई देता है। तो मजीद अब हम बात करेंगे, एक हम ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी हुई हैं, उनके लिए चाय भी तैयार की जा रही है। जी बताइएगा, चाय बना रही हैं किन के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे घर में खवातीन इकट्ठी हुई हैं, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। सारी मेरी मोहल्ले की औरतें हैं, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। हम इकट्ठे बैठे हैं, हम कल की पोलिंग के लिए मशवरा जारी है हमारा। जी कल की पोलिंग के लिए मशवरा जारी है। मोहल्ले की खवातीन जो हैं वो एक बैठक में जमा हो गई हैं, उनके लिए मजे मजे की चाय भी तैयार की जा रही है। और ये अब हम उनके ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए जहां पर ये मोहल्ले की खवातीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी गपशप जो है वो भी जारी है। तो मजीद हम इन पर बात करेंगे। जी बताइएगा, कल इलेक्शन है, पोलिंग डे है, आपके घर में मोहल्ले की खवातीन हैं, तो क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल इलेक्शन कैंपेन ख़त्म कर दी, तो आज मोहल्ले की खवातीन गपशप के लिए आई हुई हैं और वो किस कैंडिडेट को देना है पूछ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहती हूँ कि बेशक खवातीन के बेइंतहा मसाइल हैं और परेशानियाँ, उनके जो भी मसाइल हैं उससे मैं बखूबी मुझे इल्म है और मैं उन्हें भी यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैंने तो PMLN शेर को वोट देना है और शेर ने ही इंशाअल्लाह कामयाब होना है। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि राना मोहम्मद सलीम साहब खवातीन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। जी नून को ही वोट देना है। जी खातून तो नून को वोट दे रही हैं, आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं, क्या कहें? सर जी मैंने पहले तरीके इंसाफ को वोट किया था, लेकिन उससे मैं बहुत मायूस हुई हूँ क्योंकि इमरान खान साहब ने सब्ज बाग दिखाए हैं। हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, तकरीबन ये समझ ले कि हमें खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। हम ये कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब हमारे लिए कुछ कर सकें, लेकिन उन्होंने हमें इतना मायूस किया कि अब वोट डालने जा तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि किसको क्या डाले। लेकिन इतना है कि हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं। जी मायूसी की बात भी है कि वोट डालें तो किसको डालें। आप गपशप हो रही है, सियासी माहौल गर्म है, क्या कहें? सर बस यही कोशिश है कि हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम नून लीग को दें, क्योंकि पहले भी हमने नून लीग को दिया और हमें बहुत अच्छा उनसे वो मिला है, क्योंकि उस दौर में बहुत यानी कि सस्ता माहौल था, हर चीज सस्ती थी, हम आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन जी नून लीग को वोट देंगे। मिला जुला रद्दमल यहाँ पर आ रहा है, खवातीन और अभी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पोलिंग डे है, क्या वोट डालने जाएंगे? जी जरूर, और हम वोट शेर को ही करेंगे क्योंकि हमें उनसे ही उम्मीद है, PTI से तो कोई उम्मीद नहीं। हमारी दुआ है कि शेर विन कर जाए। जी वोट करेंगे और उसकी तैयारियां भी हैं, प्लानिंग भी की जा रही है कि कल घर के कामकाज भी करने हैं, सुबह के टाइम नाश्ता भी तैयार करना है बच्चों को। जाहिर बात है कल तो सरकारी छुट्टी है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन नाश्ता करने के बाद कैसे पोलिंग स्टेशन पहुंचना है, वोट अपना कास्ट करना है, ये सारी ही गपशप जो है वो हमें मोहल्लों में बैठकों में बैठे खवातीन आपस में डिस्कस करती दिखाई दे रही हैं। तो चौकों में जो है शाम के बाद जब कामकाज से लोग वापस आएंगे। आपका शुक्रिया। डीजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने जदीद बस टर्मिनल और पनाहगाह जून तक फंक्शनल करने की नवीद सुना दी है। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल को अप्रैल 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर ने तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की टाइम लाइन दे दी है। बात करेंगे रजा मलिक से। जी मलिक। जी बिल्कुल, नए कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की तरफ से चार्ज लेने के बाद डेरा गाजी खान शहर में जो है वो तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जवेद की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। दो मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक जनरल बस स्टैंड जो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और उसमें आज हमने उसकी बड़ा तफसील से जायजा लिया है।
तो इंशाल्लाह उसका टाइम तो खैर अभी लंबा है, लेकिन वो 30 जून से पहले पहले हम, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की भी डायरेक्शन है कि उसको फंक्शनल होना चाहिए। उसी बेस पे आज हमने उसकी सारी पेस का जायजा लिया है और इनको काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने का भी कहा है। उसमें फंड्स की कुछ ज़रूरत है जो हम PND से अभी टाई अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये एक इंतहाई खूबसूरत जनरल बस स्टैंड जो पंजाब में एक मॉडल होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 500 लोगों का प्रॉपर सिटिंग सिस्टम होगा, बसों के लिए प्रॉपर बेज होंगे, टिकटिंग होंगे, वॉशरूम इसके बहुत खूबसूरत मोटरवे से भी अच्छे होंगे। तो इसकी एंट्री एग्जिट और इसके अंदर प्लांटेशन, इसका सिक्योरिटी का बड़ा खूबसूरत सिस्टम होगा कि यहाँ मंशियात के आदि और दूसरे जो चोर लोग हैं वो नहीं आ सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक और भी आइडिया हमने प्लान किया है कि लोगों को मददगार होंगे, जो बूढ़ी औरतें और जो लोग बसों पे बैठने के लिए आते हैं, तो वो एक हमारे ऑफिशियल वहाँ पे मददगार होंगे जो उनका सामान उठाएंगे, उनको बैठाएंगे, लुक आफ्टर करेंगे। सफाई का इसका बड़ा आइडियल सिस्टम होगा। इसका बिल्कुल सीवरेज का सिस्टम आज मैंने सारा देखा है और कुछ मैंने डायरेक्शंस भी दी हैं कि सीवरेज का सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, सीवरेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अब सिर्फ ट्रेन टीचर्स ही पढ़ा सकेंगे। यकसा निसाब के हवाले से गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान में असातिज़ा की ट्रेनिंग जारी है। हेड ट्रेनर ने 38 टीचर्स को ट्रेनिंग दी। अलिश बासिफ की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे हम इस तरह फिर भी कर सकते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव स्कूल में असातिज़ा की ट्रेनिंग जारी। हेड ट्रेनर उमर फारूक और जैन खान ने प्राइमरी स्कूल की 38 फीमेल टीचर्स को ट्रेनिंग दी। एक तो ये अच्छा स्टेप है, तो हमें बच्चों को कैसे गाइड करना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, इस चीज के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि काफी हेल्पफुल होगी हमें बच्चों को आगे गाइड करने के सिलसिले में। इस दौरान यकसा निसाब में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताया गया। ट्रेनर उमर फारूक का कहना था कि नए पैटर्न में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक की जाती है। जब तक असातिज़ा को नए तौर तरीके मालूम नहीं होंगे कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ट्रेनिंग का सिलसिला 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। पहले थ्योरेटिकल था, अब मेंटल स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिकल वर्क के हिसाब से टीचर को समझाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनके साथ चीजों को अटैच करके मेंटल गेम्स यूज करके बच्चों को लर्न करवाया जा सके। टीचर्स का कहना था कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने के नए तरीकों से मुतालिक बताया गया। पहले प्राइमरी, फिर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की असातिज़ा को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग लेना हर टीचर के लिए जरूरी है, वरना पढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान DHA ने अपनी नौयत के वाहिद चिड़ियाघर का इफ्तिताह कर दिया है। चिड़ियाघर में 300 से ज्यादा जानवर रखे गए हैं। इस हवाले से तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से, DHA की तरफ से, और इसलिए बुलाया गया आपको ताकि इनिशियली आपको इस हवाले से बताया जाए। आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं, पैकेजेस बना सकते हैं। यू कैन डू ऑल दैट थिंग्स, और टेक्निकल डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। थोड़ी देर में अगर तमाम लोग आ गए हैं तो हम उसे शुरू करें मेरे ख्याल में क्योंकि कुछ दोस्तों ने जाना है। ऑब्वियसली ऑफिशियल मीटिंग्स हैं तमाम लोगों की, और आज का दिन काफी बिजी था। ज़ाहिर है मीडिया के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे थे। आप तमाम लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और एक शॉर्ट स्पैन में बुलाया गया है, और उसके बावजूद भी आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। बेसिकली 360 जू इसका कॉन्सेप्ट यूनिक इस वजह से है कि आप जो है सिर्फ आप ग्राउंड पर नहीं देखते सारी चीजें, यहाँ पर आपको जो है इसका ऐसा व्यू भी मिलता है। जैसे हमने ये पीछे आपकी टनल बनी हुई है, इसमें आप हमने रखा हुआ है, इसका एक शो का टाइम भी रखा हुआ है जिसमें हमारे शेर यहाँ से धाड़े मारते हुए गुजरते हैं और उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आपने हमारी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें ये चीजें चल रही थी। तो उस हवाले से उसके अलावा जो हमारी बर्ड्स की एवरी है उसमें जो स्पीशीज हैं वो मोर देन 700 हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई हैं, और एनिमल्स की बात की जाए मोर देन 300 एनिमल्स की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल इतनी बड़ी एक्टिविटी और इतनी बड़ी एक जगह पर स्पीशीज कहीं पर नहीं है। और बाकी आप माहौल देख रहे हैं, साफ कितना है, क्लीननेस कितनी है, उस हवाले से तमाम चीजें आपके सामने हैं। और फुटफॉल, हालांकि अभी हमने इसको जस्ट ओपन ही किया है, उसके बावजूद भी जो डेली बेसिस के ऊपर इसका फुटफॉल है तकरीबन मोर देन 1000 का है। सैटरडे संडे जिस तरह से वीकडेज होते हैं, ऑफ डेज होते हैं, तो उसमें ये इससे भी डबल हो जाता है। इसके हवाले से कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली आप लोग
उस हवाले से ज्यादा कंसर्न होंगे कि कितनी स्पीशीज हैं, कहाँ कहाँ से लाई गई हैं, इसके जितने केजेस हैं उनके ऊपर एक चीज तो हमने बिल्कुल उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी स्पीशीज है, कहाँ से लाई गई है, कौन सा एनिमल है या कौन सा बर्ड है, उन तमाम चीजों को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर आमिर रशीद साहब हैं, उनको मैं दावत दूंगा ताकि वो आएं और तमाम जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इस हवाले से वो आपसे शेयर करें और आपको बताएं कि ये जो एक इतनी बड़ी यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है जू 360 की, उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं और कुछ आपके क्वेश्चंस भी हों इस हवाले से यू कैन आस्क। बाकी शॉर्ट्स आपको अलहदा भी मिल जाएंगे। FIA बहावलपुर की टीम ने बहावलनगर के इलाके डोंगा बोंगा में कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी बनाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके जाली करेंसी बनाने का सामान भी कब्जे में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस जो है FIA की टीम पुलिस के हमरा आज पहुंची थी। यहाँ पर FIA की पूरी टीम ने छापा मारा और डूंगा बुंगा के इलाका बताया था, जहाँ पर 3 अफराद को जो है FIA की टीम ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया और ये तीनों के बारे में बताया जाता है कि ये जाली करेंसी बनाने का कारोबार कराते और इनकी जानिब से जो है ना वो डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी वो बड़ी तादाद में बरामद भी है। इसके अलावा जो जाली करेंसी बनाने के लिए सामान इस्तेमाल होता है वो भी इनकी जानिब से कब्जे में ले लिया गया, जिसमें जो है वो स्याही और नोटों के जो कागज हैं और ये भी बताया गया कि ये जो है वो डॉलर बनाने का धंधा भी करते हैं, जिसकी वजह से FIA को मुखबरी हुई थी और उन्होंने कामयाब कार्रवाई की है। और ये बहावन नगर का इलाका डूंगा बुंगा बताया जाता है, जहाँ पर जो है FIA बहावलपुर की टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की है। बेहतर कासिम, ये कहिएगा कितनी बड़ी तादाद में करेंसी बरामद हुई है? बिल्कुल, ये जाली करेंसी जो है उनसे बरामद हुई है और जो जाली करेंसी जिनसे बनाया जाता है वो सामान भी, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की डाइयाँ, कागज नोट में जो नोट में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा जो है वो स्याही और दिगर जो सामान है वो भी जो है FIA की टीम ने कब्जे में ले लिया है। कासिम, ये कहिएगा इदारे क्या बताते हैं, साथ इदारे क्या कहते हैं, कब से ये काम कर रहे थे? ये जो है काफी अच्छे से कारोबार इनका बताया जाता है कि ये इस धंधे में मुलव्वस है और FIA की टीम जो है उन्हें जो ही इत्तला मिली है और इन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पहुंचे और 3 अफराद को जो है कि इस घिनौने कारोबार में जो कि मुलव्वस है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाम सामने आ सके हैं तीनों अफराद के? बेहतर, कासिम अली शेख आपका शुक्रिया। खबर शामिल कराची से पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का गुले दाऊदी दिसंबर में नुमाइश का करने का फैसला कर लिया गया है। 23 दिसंबर को जकरिया पार्क में मुनक्किद किया जाएगी ये गुले दाऊदी की नुमाइश। चेयरमैन PHA जास हुसैन जंजुआ और डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस का तैयारियों का जायजा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। जी अली, बताइए। चूँकि शहर मुल्तान में दिसंबर के महीने में जो सबसे अहम जो सरगर्मी होती है वो पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो गुले दाऊदी की नुमाइश है वो होती है। तो इस बार जो है ऐलान ये कर दिया गया है PHA की जानिब से कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन कौन सी तारीख को होगा, कहाँ होगा और कितने फूल होंगे, तो इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। मेरे साथ चेयरमैन PHA मौजूद है। SOPs हैं, कोरोना की वजह से थोड़े से मसाइल हैं। पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की, जो पहले पार्क में किले पे करते थे हम उसको जिक्रिया पार्क में ओपन ले गए ताकि ऑन ड्राइव लोग उसको गाड़ी के ऊपर बैठ के उसको घूम के देख सकें, बच्चों को दिखा सकें। इस बार भी हमारा प्रोग्राम यही है। इस गुले दाऊदी की नुमाइश इस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम किसी सेलिब्रिटी से टाइम लेके इंशाअल्लाह को 25-26 के दरमियान हमारा प्रोग्राम है। इसको दिसंबर को जिक्रिया पार्क है आपके ईदगाह के बिल्कुल साथ पड़ा है, ओपन पार्क है, तो हम वो करना इसलिए चाहते हैं वहाँ, तो आगे अगर कोई ना उतरना चाहे तो अपनी गाड़ी में बैठ के बच्चों को दिखा सकता है, बच्चों को उसको नज़ारा करा सकता है। और ये इंशाल्लाह हम कई सालों से कर रहे हैं। हर बार हम अच्छी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और ये बड़ी मेहनत जो है ये हमारे इन मालियों की ही जो किले पे इन्होंने लगाया हुआ, कुछ शाशम्मस में भी हमने लगाए हुए हैं, किले पे हर साल हम करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश होती है, हर साल करते हैं। इस बार कहा यह जा रहा है PHA की जानिब से 15,000 से ज़ायद ये जो गुले दाऊदी के सही अली राज, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद हसन ने तौंसा शरीफ का दौरा किया और ब्यूटिफिकेशन ऑफ तौंसा के सिलसिले में इंडस हाईवे पर वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान के हमरा पौधे भी लगाए। मजीद जान लेते हैं अजमत बुज़दार से। जी अजमत, बताइए। ऑफ तौंसा के सिलसिले में तौंसा शरीफ के इंडस हाईवे रोड पर इस वक्त शजाकारी की जा रही है, जिसमें हाउसिंग के सेक्रेटरी जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान
जहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ पे शिजाकारी की जा रही है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सर, ये दरख्त लगाए जाते हैं, फिर ये सूख कहीं नहीं जाए, इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और उसी के तहत उस्मान बुज़दार साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी की जाए, प्लांटेशन की जाए। जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं, जो स्मॉग का इशू है, उस पर तो यकीनी तौर पर ये उसको काउंटर करने में ये तो साबित होंगे ही होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तौसा में ख़ास तौर पर कमी थी, चूँकि जो मीडियन प्लांटेशन का जो कंसेप्ट है वो मैं समझता हूँ कि आज तौसा में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। ये वज़ीर आला साहब की ख़ास तौर पर हदायत थी कि जो ये रोड नई बनाई गई है, इसको वाइड किया गया है इंडस हाईवे, कि इसके मीडियन में प्लांट्स लगाए जाएं, और ये बड़ी मेहनत से ये प्लांट्स लगे, चूँकि 3 सड़कों की तहें हैं, उनको तोड़कर नीचे सब सॉइल तक पहुंचा गया है। और आज मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ उमर बुज़दार साहब का कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला और इन्होंने आज आके यहाँ पर ये प्लांटेशन का आगाज़ किया है। ये मैं बताऊँ कि इस रोड पे 1070 मैच्योर दरख्त हम लगाने जा रहे हैं। 40 आज लग गए हैं, चूँकि ये बड़ा मुश्किल काम है 3 सड़कों को तोड़कर वहाँ पौधा लगाना। के एनवायरनमेंट के हवाले से 1000 से ज़्यादा दरख्त इससे इंडस हाईवे के किनारे पर लगा दिए जाएंगे, और जहाँ पे खूबसूरती में भी इजाफा होगा, और इससे यहाँ पे माहौलियात के बेहतर। असमत बुज़दार, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।